फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप करोलकर और आप देख रहे हैं माइनिंग जनरेशन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन मिल सके। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है एक्सीडेंट रेट क्या है, फ्रिक्वेंसी रेट क्या है, सेवेरिटी रेट क्या है और इंसिडेंट रेट क्या है। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले एक्सीडेंट रेट। एक्सीडेंट रेट क्या होता है? एक्सीडेंट रेट में वर्कर प्लेस पे जो वर्क प्लेस है हमारा, वहाँ हेल्थ और सेफ्टी की स्थिति को इंडिकेट करता है। यहाँ एक्सीडेंट को मेजर करने के लिए एक आउटलाइन है जिसके साथ से हम एक्सीडेंट रेट ज्ञात कर सकते हैं और वर्करों को उनके वर्किंग प्लेस पर कार्य संबंधी हजार्डों से बचाव किया जा सके। एक वर्कर के रूप में आपके पास हमेशा खतरों से मुक्त रहने का अधिकार होता है। इसका मतलब यह है कि इंसिडेंट या एक्सीडेंट हमेशा एक चिंता का विषय होता है। यदि आप वर्किंग प्लेस में कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट देखते हैं तो आप इसे अपने मैनेजमेंट को या OSHO को रिपोर्ट कर सकते हैं। एक्सीडेंट रेट इज आल्सो नोन एज इंसिडेंट रेट। और जो एक्सीडेंट के अंतर्गत आते हैं वहाँ सभी इंसिडेंट होते हैं, जबकि सभी इंसिडेंट एक्सीडेंट के अंतर्गत नहीं होते हैं। OSHO के द्वारा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिया गया जिसके साथ हम एक्सीडेंट रेट ज्ञात कर सकते हैं। एक्सीडेंट रेट बराबर होगा आपका नंबर ऑफ एक्सीडेंट इंटू 2 lakhs अपॉन में हो गया नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉय वर्क्स आवर। तो इसमें हम नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉय वर्क्स बराबर भी फॉर्मूला होता है। नाउ नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉय वर्क्स आवर बराबर होगा आपका वर्किंग डेज वर्किंग आवर्स इंटू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। वर्किंग डेज 365, वर्किंग आवर्स 8 एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गया हमारा 300 एंड नंबर ऑफ एक्सीडेंट होगा हमारा 8। तो इन सब की वैल्यू हम पुट करेंगे नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉय वर्क्स आवर में। तो हमारा वर्किंग डेज था 365, वर्किंग आवर 8 एंड नंबर ऑफ पर्सन था 300। तो कैलकुलेशन करने पर आ गया हमारा 8,76,000। तो एक्सीडेंट रेट में हम वैल्यू पुट करेंगे नंबर ऑफ एक्सीडेंट इंटू 2 lakhs अपॉन में नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉय वर्क्स आवर। तो वैल्यू पुट करने पर आ गया हमारा 1.826। ये हमारा क्या होगा? एक्सीडेंट रेट होगा। इस प्रकार से हम एक्सीडेंट रेट ज्ञात कर सकते हैं। बात करते हैं फ्रिक्वेंसी रेट। फ्रिक्वेंसी रेट होता क्या है? फ्रिक्वेंसी रेट का मतलब यह होता है कि आपका जो एक्सीडेंट की जो घटना है वह कितनी तेज़ी से होता है, यहाँ इस चीज़ को नापता है। फ्रिक्वेंसी रेट में जो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट है उसी को ही इसमें कैलकुलेट किया जाता है, या जो व्यक्ति 48 घंटे से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है उसके लिए फ्रिक्वेंसी रेट का यूज किया जाता है। फ्रिक्वेंसी रेट बराबर है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इंटू 10 lakh अपॉन total man hours worked. Given data, the number of accident are magnified out of the 1 million working hours। यानी कि 10 लाख में जो दुर्घटना हुई है वह 100 है और टोटल मैन आवर वर्क है वर्किंग। टोटल मैन आवर्स जो वर्किंग बराबर जो फॉर्मूला होता है वर्किंग डेज इंटू वर्किंग आवर्स इंटू नंबर ऑफ वर्कर्स। सो वर्किंग डेज हमने लिया है 25, वर्किंग आवर्स है हमारा 8 और नंबर ऑफ वर्कर्स इज 200। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। टोटल मैन आवर्स बराबर डेज इंटू आवर्स इंटू नंबर ऑफ वर्कर्स। तो ये आ गया टोटल 40,000 आवर्स आ गया। तो अब इनकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे फॉर्मूले के हिसाब से 100 इंटू 10 लाख बटे 40,000। तो जो हमारा फ्रिक्वेंसी रेट करते हैं आप सेवेरिटी रेट की। तो सेवेरिटी रेट मतलब कि द स्टैंडर्ड ऑफ सेवेरिटी रेट इज द टोटल टाइम चार्ज एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस्ट टाइम इंजरी फॉर गिवन नंबर ऑफ एक्सपोजर। यानी कि काम करने के कुल समय में एक्सीडेंट की सेवेरिटी क्या है या एक्सीडेंट की वजह से कितना समय का नुकसान होता है, यहाँ सेवेरिटी रेट के अंतर्गत ज्ञात किया जाता है। तो सेवेरिटी रेट का फॉर्मूला है सेवेरिटी रेट इक्वल टू main days lost due to reportable lost time injury into 10 lakhs upon my total number of main hours work। तो total number of main hours work equal to working days into working hours and to number of workers।
तो वैल्यू पुट करेंगे एग्जांपल के थ्रू। तो हमारा हम लेंगे वर्किंग डेज 25, वर्किंग आवर्स 8 एंड नंबर ऑफ वर्कर्स लेंगे हम 300। तो टोटल नंबर ऑफ मैन आवर्स वर्क्स वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आता है 60,000 आता है ये नंबर ऑफ मैन वर्क्स। और टोटल लॉस्ट ड्यू टू एक्सीडेंट से हमारा 6, हमारा एक्सीडेंट की जो हुए हैं वो 6 एक्सीडेंट हुए हैं इतने घंटे में, 60,000 घंटे में। तो सेवरिटी रेट इक्वल टू 6 इंटू 10 लैक्स अपॉन में 60,000 आवर्स। तो ये हमारा जो सेवरिटी रेट है वो आता है 100। इस प्रकार से सेवरिटी रेट ज्ञात किया जाता है। तो ये बात करते हैं इंसिडेंट रेट की। तो इंसिडेंट रेट उस फ्रिक्वेंसी के प्रत्येक माप की दर है जिसके साथ एक इंसिडेंट एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में घटित होती है। इंसिडेंट रेट एक समय अवधि के भीतर लोगों की संख्या के अनुपात के रूप में होती है। यह नए मामलों की संख्या और बीमारी के लिए जो जोखिम में लोगों की संख्याओं का अनुपात होता है। इंसिडेंट रेट बराबर होगा आपका टोटल नंबर ऑफ रिपोर्टेबल इंजरी इंटू 1000 अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड। एक्सीडेंट में सभी इंसिडेंट कवर होते हैं, लेकिन ऑल इंसिडेंट नॉट एक्सीडेंट, और सभी इंसिडेंट एक्सीडेंट नहीं होते क्योंकि इंसिडेंट में नियर मिस चोटें होती है जबकि एक्सीडेंट में सीरियसली इंजरी होती है। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ डे वर्क्स बाय द एम्प्लॉय अपॉन में नंबर ऑफ डेज। तो इसे समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे। फर्स्ट डे एम्प्लॉय 20 है, सेकेंड डे 12 है एंड थर्ड डे एम्प्लॉयड कितने थे 10। तो इन सभी का हम लोग निकालेंगे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारा आ गया, कैलकुलेशन करने 42 अपॉन में 3। तो ये आ गया हमारा 14 एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। इफ़ द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इज 4, तो इंसिडेंट रेट में हम वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 1000 अपॉन में 14। तो 285.71 ये क्या हुआ हमारा इंसिडेंट रेट। अब बात करते हैं कॉज ऑफ एक्सीडेंट की। कॉज ऑफ एक्सीडेंट हमारे कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्करों के द्वारा। वर्कर स्ट्रेस ले लेते हैं, इसके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंट बिहेवियर, मैं इस काम को कर सकता हूँ, ये भी बड़ा हो गया। अननेसेसरी डेयरिंग हो गया आपका। नॉट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन हो गया। मशीन के बारे में जानकारी इन्होंने, इक्विपमेंट की जानकारी ही नहीं होना, ये सभी कारण हो गए वर्कर। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। अनट्रेंड पर्सन, कम पैसे देने पड़े इसलिए यूज करते हैं इस प्रकार के हम बात। लैक ऑफ एसओपी सेफ्टी प्रोसीड्यूर को सही से लागू नहीं करना, एक्स्ट्रा लोड दे देना वर्करों के ऊपर हो गया और वर्करों के ऊपर कंट्रोल नहीं होना। अनसेफ वर्किंग कंडीशन फॉर वर्कर के लिए। अनऑब्जर्वेड सेफ्टी स्टैंडर्ड का मानक सही से ध्यान नहीं देना। मशीन का रख रखाव सही से नहीं करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर